चुनावी बिगुल बजते ही बिहार में सीटों को लेकर रसाकसी तेज हो गई। गठबंधनों में सीटों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी मांगे तेज कर दी है। वह चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही खेमे में इन दिनों सीटों पर राजनीति गर्माती हुई दिखाई दी। इसी कड़ी में अपनी मांगों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान खुलकर एनडीए के खिलाफ आ गए, लेकिन काफी रसाकसी के बाद फिलहाल वो शांत हो गए हैं। चिराग पासवान ने भाजपा से 40 सीटें मांग की थी, जिसे घटाकर उन्होंने 35 सीटों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी है। तो वहीं सूत्रों की माने तो भाजपा ने अपने एनडीए सहयोगी को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है और साथ ही भविष्य में एक विधान परिषद यानी कि एमएलसी और राज्यसभा सीट देने का आश्वासन भी दिया है। सीटों पर काफी उठापटक के बाद 5 सीटें घटाकर मान तो गए हैं, लेकिन कुछ सीटों को लेकर अभी अड़े हुए हैं। दरअसल चिराग पासवान अपने दल के प्रभाव वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों जैसे कि हाजीपुर, जमुई, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर में कम से कम 2 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान की इस डिमांड को मान लेगी भाजपा? ये सीटें नहीं मिलने पर क्या एनडीए से अलग हो जाएंगे? सूत्रों के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान द्वारा अपने कुछ सहयोगी दलों की मौजूदा सीटों से चुनाव लड़ने की मांग को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है। इसमें गोविंदगंज, मटिहानी और सिकंदरा शामिल है, जो वर्तमान में भाजपा, जनता दल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास है। लोजपा रामविलास गोविंदगंज सीट अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहती है। चिराग कथित तौर पर ब्रह्मपुर सीट पर पार्टी नेता हुलास पांडे को उतारने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि भाजपा अपने नेता संतोष राय को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल राजद के पास है। एलजेपीआर की मांग सूची में कुछ सीटों में हाजीपुर में महनार और महुआ शामिल है, समस्तीपुर में मोरवा, खगड़िया में अलौली, पटना में भागलपुर सदर, बख्तियारपुर और फतुहा, गया में अतरी, औरंगाबाद में ओबरा। इसके अलावा शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद शामिल है। लोजपा रामविलास के एक सूत्र ने कहा, भले ही हमने अपनी मूल मांग से थोड़ा कम कर दिया है, फिर भी हम जितने योग्य सीटों के लिए प्रयास कर रहे हैं, खासकर जहां हमने अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया था। उदाहरण के लिए हमने मटिहानी सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन हमारे विधायक राजकुमार सिंह जदयू में शामिल हो गए थे। यह हमारी सीट है। इसी तरह हम अपनी सहयोगियों के पास मौजूदा कुछ अन्य सीटों पर भी बेहतर बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं जदयू और भाजपा में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना के बीच चिराग को अच्छी संख्या में सीटों के लिए प्रयास करने का आत्मविश्वास इस तथ्य से मिलता है कि उनकी पार्टी ने पिछले साल जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सभी पर जीत हासिल की थी। सूत्रों के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा 10 से कम सीटों पर ही समझौता कर सकती है। हालांकि हम सेक्युलर के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी 15 सीटों की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इसके बिना वह आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।